हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, नमस्कार। तो आप सभी का स्वागत है हमारी मैथ्स की पीवाईक्यू सीरीज की क्लास नंबर 2 में। और हमने पिछली क्लास में देखा था कि रेशियो के बेसिक कंसेप्ट क्या होते हैं और उन पे आधारित पिछले सालों में आए हुए क्वेश्चन किए थे। जिन्होंने अभी तक पहली क्लास नहीं देखी है, वो जाके पहले उस क्लास को ज़रूर देखें। और आज की क्लास में हम एक स्टेप आगे के सवाल करेंगे, तो एकदम फोकस से बैठें और कॉपी पेन हाथ में लेके बैठें। तो चलिए अपन अपनी क्लास स्टार्ट करते हैं। तो देखो, क्वेश्चन नंबर 1 अपना क्या है? सबसे पहले देखो, रीट का ही क्वेश्चन है, हाल ही का ही 2025 का ही आया हुआ। देखो क्वेश्चन क्या दिया हुआ है? एक कारखाने में स्त्री तथा पुरुष कर्मचारियों का अनुपात 3:5 है। यदि स्त्रियों की संख्या पुरुषों की संख्या से 40 कम हो, तो कारखाने में कुल कितने कर्मचारी हैं? ठीक है? देखो, क्या दिया इसने? फीमेल और मेल, यानी कि स्त्री और पुरुष। यानी स्त्रियों का संख्या अपन को 3 दिया है अनुपात में, और पुरुषों की 5, यानी कि इनका अनुपात क्या दिया अपन को? 3:5। ठीक है। अब आगे क्या बोला है इसने? यदि स्त्रियों की संख्या पुरुषों की संख्या से 40 कम हो, तो कारखाने में कुल कितने कर्मचारी हैं? ठीक है। कितने कम है? क्वेश्चन में 40 कम दिया है, तो क्या करेंगे? सबसे पहले अपन रेशियो में देखेंगे। देखो, स्त्रियों की संख्या रेशियो में पुरुषों से कितनी कम है? भाई 3 5 से कितना कम है? 2 ही तो कम है। 2 यूनिट कम है। इस 2 यूनिट की वैल्यू इसने क्या दिया अपन को क्वेश्चन में? 40, यानी 40 दी है। यहाँ से 1 यूनिट की वैल्यू क्या आएगी निकल के? 40/2, यानी कि 20। अब पूछा क्या है इसने? कारखाने में कुल कितने कर्मचारी थे? तो कुल देख लेंगे, रेशियो में देखेंगे पहले कितने थे? 3 स्त्रियाँ हैं और 5 पुरुष हैं। तो टोटल कितने हो गए? 3 और 5 8। 1 यूनिट की वैल्यू 20 है, तो 8 यूनिट की वैल्यू क्या होगी? 5 8 गुणा 20, यानी कि 8 दूनी 16 और 0 अपने पास लास्ट में आई, यानी कि ऑप्शन नंबर 2। चलो अब अपन अपने अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखो, ये भी अपना क्वेश्चन है, छात्रावास अधीक्षक 2024 का ही क्वेश्चन है। क्या क्वेश्चन है? देखो, 1/x अनुपात 1/y अनुपात 1/z बराबर आपको दिया है 2:3:5। तो बताइए कि x अनुपात y अनुपात z क्या है? ठीक है। अब देखो, जब भी आपको इस टाइप से देखने को मिले 1/x अनुपात 1/y अनुपात 1/z, तो करना क्या है? ध्यान रखना, सीधा-सीधा देखो, पहले सीधा मैं आपको एक शॉर्टकट बताता हूँ, फिर आपको इसका बेसिक समझा दूँगा। आपको लिखना है x अनुपात y अनुपात z, इस तरह के लिखना है, ठीक है? फिर देखना है, सबसे पहले क्या करेंगे आप? अक्स का मान निकालना है। अक्स का मान निकालना है, क्या करेंगे? इस पूरे को आप छुपा लेंगे, यानी कि इस 2 को, इसके बराबर में 2 है अपने पास, इसको छुपा लेंगे, ठीक है? और जो बाकी 2 बचे, उनके आपस में गुणा करके लिखना है। क्या बचा बाकी 2? एक 3 बचा अपने पास और एक 5 बचा, यानी 3 गुणा 5, ठीक है? सेम चीज़ करेंगे y के लिए। y का मान निकालना है, तो जो y का मान दिया है, भाई y अपन को यहाँ पे बीच में दिया है, तो अपन बीच वाली संख्या को छुपा लेंगे और बाकी 2 बचे, उनकी गुणा करेंगे। क्या बचा बाकी? 2 और गुणा 5। सेम चीज़ करेंगे z के लिए। तो z का मान अपने पास यहाँ पे क्या है? 5, तो इसको छुपा लेंगे और जो बाकी जो 2 बचे, उनकी गुणा करेंगे। क्या आएगा? 2 गुणा 3। देखो, 3 की 5 में गुणा करेंगे, क्या आएगा? 15 अनुपात 2 की 5 में गुणा करेंगे, क्या आएगा? 10 अनुपात 2 की 3 में गुणा करेंगे, क्या आएगा? 6। यानी अपना x अनुपात y अनुपात z क्या आ गया? 15 अनुपात 10 अनुपात 6, यानी कि ऑप्शन नंबर 4। अब देखो, ये तो इसका एग्जाम में करने वाला तरीका, और इस तरीके से ही आपको करना है। पर आपको ध्यान रखना है कि ऊपर केवल एक ही हो, ठीक है? अब मैं आपको बताता हूँ कि ये आया कहाँ से, ठीक है? देखो,
करते हैं। तो 1/x बराबर अपन को क्या दिया यहाँ पे 2, ठीक है। x एक्स को इधर भेज देंगे। 1 बराबर क्या बचेगा 2x, सेम चीज़ करेंगे यहाँ पे y के लिए 1/y बराबर अपन को यहाँ पे क्या दिया हुआ है 3, y को इधर भेजेंगे, ठीक है, 3 के गुणा में। इधर क्या बचेगा 1 बराबर 3y, सेम चीज़ करेंगे z के लिए 1/z बराबर क्या दिया इसने अपन को यहाँ पे 5। अब क्या करेंगे आगे, इस z को इधर भेज देंगे 5 के गुणा में, ठीक है। 1 बराबर क्या बचेगा अपना 5z। अब देखो, अब कुछ दिख रहा है क्या आप लोगों को यहाँ पे? नहीं दिख रहा? देखो मैं बताता हूँ। यहाँ पे क्या है देखो 2x, 2x की वैल्यू भी यहाँ पे अपने पास 1 आ रही है, ठीक है। यहाँ पे अपने पास 3y, 3y की वैल्यू भी अपने पास 1 आ रही है। यहाँ पे क्या है अपने पास 5z, 5z की वैल्यू भी अपने पास यहाँ पे 1 आ रही है। इसका मतलब क्या है? भाई देखो यहाँ पे बराबर में इन तीनों का मान बराबर ही आ रहा है। अगर बराबर में इन तीनों का मान बराबर आ रहा है, तो ये भी आपस में क्या होंगे बराबर ही होंगे। 2x, 3y और 5z ये भी आपस में बराबर होंगे, ठीक है। 2x बराबर 3y बराबर 5z। अब ये तो मैंने आपको कल वाली क्लास में अच्छी तरीके से समझाया। अब तो आगे समझाने की आप लोगों को ज़रूरत नहीं है कि कैसे है। यही बताया था मैंने देखो, अक्स का मान निकालना है तो अक्स को छुपा लेना है और जो y और z के गुणा में उनको निकालना है और जो फिर y का मान निकालना है तो जो y के गुणा में उसको छुपा लेना है। जो x और z के गुणा में उनको आपस में गुणा करके लिखना है। यही किया अपन ने देखो। भाई x का मान ऐसे ही निकाला आपने, x को छुपा लिया जो y और z के गुणा में वो लिख दिया यहाँ पे 15। फिर y के लिए y को छुपा लिया और जो x और z के गुणा में उनको लिख दिया 5 गुणा 10। देखो यही किया है। फिर z के लिए देखेंगे, z को छुपा लेंगे, जो y और x के गुणा में उनको गुणा कर लिख देंगे। देखो 3 गुणा 2 ही है। तो इस तरीके से आपको नहीं जाना है, आपको यही किस पहला मेथड ही करना है, ये सबसे आपके लिए बेस्ट रहेगा। ध्यान रखना है बस ऊपर केवल एक हो। तो अब चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या है? देखो, पशु परीक्षण 2024 का क्वेश्चन है और थोड़ा अच्छा क्वेश्चन भी कह सकते हैं इसको अपन। देखो क्वेश्चन है क्या? 3000 की 3000 क्या 300 रुपए की राशि को पी, क्यू तथा आर में इस प्रकार बांटना है कि क्यू को पी से 30 रुपए अधिक मिले, ठीक है? और आर को क्यू से 60 रुपए अधिक प्राप्त हो, ठीक है? तो उनके हिस्सों में अनुपात क्या है? अब देखो, सबसे पहले अपन यहाँ पे देखते हैं। भाई मानना पड़ेगा अपन को कुछ ना कुछ। यहाँ पे देखो क्यू को पी से अधिक मिल रहा है और यहाँ पे आर को क्यू से अधिक मिल रहा है। तो क्या करेंगे अपन? यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे इसका बेस क्या आ रहा है दोनों का? पी। तो मानते हैं कि अपन को मान लेते हैं कि पी को अपन के पास ₹1 मिलते हैं, ठीक है? पी को ₹1 मिलते हैं, तो यहाँ से क्यू का निकल के आ जाएगा। क्यू को क्या आएगा? देखो क्यू को क्या मिल रहा है? पी से 30 अधिक मिल रहा है और पी को क्या मिल रहा है? ए। तो क्यू क्यू अपने पास क्या हो जाएगा? ए प्लस 30। अब देखेंगे आर के लिए। आर के लिए क्या आएगा? आर बराबर क्या मिल रहा है? देखो आर को क्या मिल रहा है? क्यू से 60 रुपए अधिक और क्यू को क्या मिल रहा है? यहाँ पे ए प्लस 30, यानी आर के पास ए प्लस 30 तो है ही और उसको इससे 60 रुपए अधिक और मिल रहे हैं, यानी इसमें 60 और जुड़ जाएगा, ठीक है। अब देखो यहाँ पे अपन को क्वेश्चन में क्या दिया है? पी प्लस क्यू और आर तीनों को कितने रुपए मिल रहे हैं? 300 रुपए। यानी कि अगर अपन इन पी, क्यू और आर को जोड़ दें तो अपने पास ये आएगा। देखो जोड़ते हैं। पी का मान अपने पास ए है और क्यू का ए प्लस 30 और आर का ए प्लस 30 प्लस 60। तो जोड़ेंगे देखो इनको तीनों को। ए ए ए टोटल कितने हो गए? 3 ए प्लस 30 ये और 30 ये 60, 60 और 60 120।
बराबर कितना है अपना? ये 3 से आएगा देखो, इधर वाला ही, तीनों का योग, ठीक है। अब देखो, यहाँ पे 3 है, 300 को इधर भेजेंगे, अगर इधर प्लस का तो उधर जाके माइनस का हो जाएगा। 3 बराबर क्या आएगा अपने पास निकल के? 300 माइनस 120, यहाँ से देखेंगे 3 बराबर क्या आएगा अपने पास? 300 में से 120 जाएगा, 120 बचेगा। तो यहाँ से ए बराबर क्या आएगा अपने पास? 180 बटा 3 यानी कि 60। अब देखो, निकल गया अपना, पी की वैल्यू यही है, ठीक है। देखो अब अपने को पूछा क्या है इसने? पी क्यू तथा आर में बांटना, ठीक है। और इनका रेशियो पूछा है इसने। पी को कितना मिल रहा है? ए, और ए की वैल्यू अपने पास कितनी है? 60, ठीक है। क्यू को कितना मिल रहा है? ए से 30 अधिक, ए 60 है अपने पास, और इसे 30 से अधिक जोड़ेंगे 60 में तो क्या आएगा? 90, ठीक है। अब देखो, आर को क्या मिल रहा है? ए प्लस 30 ईयर और 60 ये 90, यानी ए से 90 ज्यादा मिल रहा है। ए का मान अपने पास कितना है? 60, 60 और 90 कितना आएगा? 150। अब देखो, कट रहा है क्या कुछ? 0 से 0 कट रहा है, तीनों में। और भी आगे कट रहे हैं देखो, किससे कट रहे हैं? 3 से कट रहे हैं। 3 से 6 कटेगा 2, रेशियो। 3 से 9 कटेगा 3 बार, रेशियो। 3 से 15 कितनी बार कटेगा? 5 बार, यानी कि अपना 2 रेशियो 3 रेशियो 5 इसका आंसर आ गया। कौन सा ऑप्शन दिख रहा है? ऑप्शन नंबर 3। अब चलते हैं अपन अपने अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या है अपना? चलो पढ़ते हैं। अक्षत, भुवन, संदीप तथा वरुण की वर्तमान आयु में अनुपात 7 अनुपात 9 अनुपात 10 अनुपात 13 है। इनमें से सबसे बड़ा सबसे छोटे व्यक्ति से 12 वर्ष बड़ा है। संदीप की अब से 5 वर्ष पश्चात आयु क्या होगी? देखो क्या दिया इसने? अक्षत, भुवन, संदीप और वरुण, इनकी आयु का अनुपात दिया है। क्या दिया है? 7 अनुपात 9 अनुपात 10 अनुपात 13, ठीक है। और आगे क्या बोला इसने? इनमें से जो सबसे बड़ा व्यक्ति है वो सबसे छोटे व्यक्ति से 12 बरस बड़ा है। तो बताइए कि संदीप की अब से 5 साल बाद आयु क्या होगी? देखो सबसे बड़ा क्या है अपने पास? कौन है यहाँ पे? रेशियो में देखें 13 है, यानी कि सबसे बड़ा अपने पास वरुण है, जिसकी रेशियो में अपने पास 13 यूनिट है, ठीक है। और सबसे छोटा अपने पास कौन है? अक्षत। देखो अक्षत है यहाँ पे 7 है, रेशियो में देखें तो सबसे छोटा 7 है, और ऐसे अक्षत कह सकते हैं। और इन दोनों का अंतर कितना आएगा? देखो 13 और 7 का अंतर कितना है? 6 यूनिट, भाई 6 यूनिट ही है। और क्वेश्चन में अपन को 6 यूनिट की वैल्यू कितनी दी है? 12। तो अपने पास 1 यूनिट की वैल्यू निकल के क्या आएगी यहाँ पे? 12 बटा 6, यानी कि 2। अब देखो पूछी किसकी है? संदीप की अब से 5 साल बाद की आयु पूछी है उसने, ठीक है। तो संदीप की अब की वर्तमान की आयु क्या है? 10 यूनिट। 1 यूनिट की वैल्यू 2 है, तो 10 यूनिट कितनी होगी? 10 गुना 2 यानी कि 20। क्या ये अपना आंसर है? नहीं, ये तो इसकी अपनी वर्तमान की आयु है ये। उसने पूछी किस कब की है? अब से 5 साल बाद की। क्या करेंगे इसमें? 5 और जोड़ देंगे। तो क्या होगा? 20 और 5 25, यानी कि ऑप्शन नंबर 3। अब चलते हैं अपन अपने अगले क्वेश्चन की ओर। देखो सीटी 2024 का क्वेश्चन है। कब का क्वेश्चन है? सीटी 2024 का। पढ़ते हैं क्वेश्चन को। धन की किसी एक निश्चित राशि को अजय एवं चिराग के मध्य 7 अनुपात 6 के अनुपात में विभाजित किया गया है। यदि अजय के हिस्से का आधा चिराग के कुल हिस्से के 850 रुपए कम है,
तो कुल राशि क्या थी? देखो 2 व्यक्ति दिए हुए हैं। क्या दिए हुए हैं 2 व्यक्ति? एक तो अजय और दूसरा चिराग, और इनकी आय का अपन को क्या दिया हुआ है? रेशियो क्या दिया हुआ है? 7:6। अब देखो आगे क्या बोला है इसने कि अजय के जो हिस्से का आधा हिस्सा है, तो अपने पास अजय के पास कुल कितना है? 7, इसका आधा कितना होगा? भाई 7/2, कुल 7 है तो इसका आधा 7/2 ही होगा। और आगे क्या बोला इसने? चिराग यदि अजय के हिस्से का आधा हिस्सा चिराग के कुल हिस्से से 850 कम है, ठीक है? भाई चिराग का कुल हिस्सा है अपने पास कितना? 6, और ये जो 7/2 इससे क्वेश्चन में कितना कम दिया इसने? 850। देखो अंतर ले लेंगे, फिर क्या करेंगे? 6 माइनस 7/2, इसकी वैल्यू अपने को कितनी दी हुई है क्वेश्चन में? 850। यहाँ से देखो इधर भेजेंगे, 6 दूनी 12, 12 में 7 आएगा 5, और नीचे 2 है ही अपने पास। इसकी वैल्यू अपने को कितनी दी है? 850। तो यहाँ से अपन देखेंगे आगे, 1 यूनिट की वैल्यू क्या आएगी अपने पास यहाँ पे? 850, 5/2 है, इधर आएगा तो क्या बन जाएगा? 5, और ये 2 जो बटे में ऊपर गुणा में चला जाएगा। यानी कि ये बचा 1 यूनिट की वैल्यू अपने पास निकल के ये आई। क्या आ रही है देखो, 5 से कट रहा है, कितनी और कटेगा? 17। ये क्या बचा? 170 गुणा 2, यानी कि 1 यूनिट की वैल्यू निकल के अपने पास कितनी आ गई? 340। अब पूछा क्या है इसने? कुल राशि यहाँ पे कितनी थी? देखो 13 यूनिट। 1 यूनिट की वैल्यू 340 है, तो 13 यूनिट की कितनी होगी? 13 गुणा 340। तो देखो कर लेते हैं गुणा। 13 को 3 से 40 से गुणा करेंगे 0, 13 को 4 से गुणा करेंगे 13 चौक 52, असल की लगेगी 5, 13 को 3 से गुणा करेंगे 39, 39 और 5 44, यानी कि 4420 अपना आंसर आया, यानी कि ऑप्शन नंबर 4। देखो इसका एक तरीका और है, देखो इनका योग क्या है? 13, और पूछा क्या इसने? इनका योग ही पूछा अपन को, कुल राशि ही पूछी है। 13 क्या है? एक अभाज्य संख्या या प्राइम नंबर। तो अपन देख लेंगे 13 का मल्टीपल कौन सा है इनमें से, वही अपना आंसर होगा। देखो 44 ये 13 का मल्टीपल नहीं होता, 13 का गुणज नहीं होता। 42 ये भी 13 का गुणज नहीं होता। अब देखते हैं इसको, 4320 क्या है? 13 का गुणा है। देखो देखिए 13 3 39, बचेगा कितना? 4, 4 में जाता नहीं, फिर क्या करेंगे? 2 उतारेंगे, 42, 42 में भी 13 का भाग नहीं जाता, यानी ये भी नहीं। तो फिर अपना ऑप्शन नंबर 4 बचा, वो होगा ही होगा। अब चलते हैं अपन अपने अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है देखो, यदि x का 2/5 बराबर है y का 3/4 बराबर है z का 4/5, तो बताइए x अनुपात y अनुपात z क्या है? ठीक है? देखो क्वेश्चन में क्या दिया है इसने, x का मतलब गुणा ही होता है, 2/3 बराबर है y का 3/4 बराबर है z का 4/5। ये गुणा ही है इनमें। देखो का मतलब गुणा ही होता है। अब देखो कैसे करेंगे इस सवाल को, करना क्या है? पहले देखो x से y का रेशियो निकालना पड़ेगा अपन को, फिर y से z का रेशियो निकालना पड़ेगा, फिर उनको आपस में कंबाइन करके निकालना पड़ेगा। ठीक है? पहले मैं आपको बता दूंगा कैसे करना है, फिर थोड़ा-सा देखेंगे एग्जाम में कैसे करना है, वो भी बता दूंगा आप लोगों को। देखो इन दोनों को बराबर करते हैं अपन, यहाँ से x और y को बराबर करेंगे। ठीक है? क्या आएगा अपने पास देखो,
2 बटा 3x बराबर 3 बटा 4y। अब क्या करेंगे? y को इधर भेज देंगे x के नीचे। भई अपन को इनको रेशियो चाहिए x से y का। इधर क्या बचा अपने पास? 3 बटा 4। जब ये 2 बटा 3 इधर गुणा में इधर आएगा, क्या बनेगा? 3 बटा 2 बन जाएगा। यही बनेगा ये। ठीक है, तो अपने पास x से y का रेशियो क्या आ गया यहाँ से निकल के? 9 और नीचे क्या बचेगा? 8। ठीक है। यानी x से जो y का रेशियो अपने पास निकल गया है, 9 बटा 8 आ गया। अब क्या करना पड़ेगा? अब देखो, इनका रेशियो देखना पड़ेगा, y से z का। देखो, 3 बटा 4 y बराबर 4 बटा 5 z। क्या करेंगे? y आई है इधर, z को यहाँ पे बटे में भेज देंगे, ठीक है? इधर क्या बचेगा अपने पास? 4 बटा 5 और ये जो 3 बटा 4 है, इधर 3 बटा 4 है, तो उधर अगर गुणा में भेजेंगे तो क्या बन जाएगा उल्टा इसका? 4 बटा 3 ये बनेगा। देखो, तो क्या हो गया अपना? y से z का रेशियो क्या आ गया? y से z का रेशियो क्या है? ऊपर बनेगा 16, 4 चौक 16 और नीचे 3 को 5 से गुणा करेंगे, आएगा 15। अब देखो, अब क्या निकालना अपन को? x रेशियो, y रेशियो, z। x से y का अनुपात क्या है अपने पास? 9 अनुपात 8 और y से z का 16 अनुपात 15। अब देखो, इसमें अपन को ज़्यादा कैलकुलेशन भी नहीं करने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। देखो, अगर y को अपन दोनों जगह सेम बना लें, तो अपने पास आ जाएगा। देखो, यहाँ पे क्या है? y का मान 8 है और यहाँ पे अपने पास y का मान 16 है। तो क्या करते हैं? दोनों जगह सेम बना लेते हैं, यानी कि ऊपर नीचे 16 बनाते हैं। यहाँ पे 2 से गुणा कर देंगे तो बन जाएगा पूरे इसको। तो ये क्या आएगा? 9 को 2 से गुणा करेंगे 18 और ये अपने पास 8 को 2 से गुणा करेंगे 16 ही बचेगा। तो रेशियो क्या आ गया इनका? 18 रेशियो 16 रेशियो 15। देखो, ये तो इसका बेसिक तरीका। अब अपन एग्जाम में इसको कैसे करेंगे? देखो, अब अपन इसकी एग्जाम अप्रोच देखेंगे, एग्जाम में कैसा करना है, ठीक है? तो यहाँ यहाँ तक तो आपको देखना ही पड़ेगा। x से y का रेशियो क्या आ गया अपने पास? 9 अनुपात 8 आ गया। तो अपन सबसे पहले ऑप्शन देख लेंगे किस अनुपात में ये रेशियो, x से जो y का रेशियो है 9 अनुपात 8 है। देखो, पहला ऑप्शन चेक करते हैं, क्या इसमें x से y का अनुपात 9 अनुपात 8 है? नहीं, तो ये ऑप्शन नहीं हो सकता। दूसरा ऑप्शन देख लेंगे पहले, फिर क्या इसमें भाई 9 अनुपात 8 है, x से y का रेशियो? इसमें भी नहीं है। देखो, इसमें भी इसमें एक रेशियो 2 बन रहा है, यानी कि ये भी नहीं है। अब क्या करेंगे? तीसरा ऑप्शन चेक करेंगे, क्या ये 9 अनुपात 8 बन रहा है? देखो, 2 से कट रहा है 18, 9 और ये 16 8 बार कटेगा, यानी ये अपना तीसरा ऑप्शन बन रहा है 9 अनुपात 8। अब चौथा ऑप्शन चेक कर लो, क्या ये भी बन रहा है क्या? देखो, नहीं, ये भी नहीं बन रहा, तो ये अपना ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को एग्जाम में करना है, ये आगे की कैलकुलेशन नहीं करनी है आपको। देखो, अब चलते हैं अपन अपने अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 7 कि 2400 रुपए को ए और बी के बीच इस प्रकार बांटा जाता है कि ए का 4/9 हिस्सा बी के 2/3 हिस्से के बराबर है। तो बी का हिस्सा बताइए। देखो, 2024 पशु परीक्षक का क्वेश्चन है, यही भी देखो क्या बोला इसने, ए का 4/9 हिस्सा जो है वो किसके बराबर है? बी के 2/3 हिस्से के बराबर है, यही कहा इसने। अब देखो क्या करेंगे, ए है ही अपने पास और बी को इसके बट्टे में भेज देंगे। सबसे पहले इनका रेशियो निकालना पड़ेगा अपन को। इधर क्या बचा अपने पास? 2/3 है और ये 4/9 इधर गुणा में, अगर अपन इसको इधर भेजेंगे तो क्या बन जाएगा? ये 9 और
बटा 4 यानी उल्टा हो जाएगा 9 बटा 4 ठीक है। अब देखो 9 3 से कितनी बार कटेगा 3 बार, फिर ये 4 2 से कितनी बार कटेगा 2 यानी अपने पास जो ए से बी का रेशियो निकल के आ गया वो क्या आ गया 3 बटा 2 यानी कि 3 अनुपात 2 अपना ए से बी का रेशियो निकल के आ गया। अब देखो पूछा क्या है इसने बी का हिस्सा अपने पास कितना है 2 यूनिट और टोटल कितनी है अपने पास 2 और 3 5 इस 5 की अपने को कितनी वैल्यू दी है क्वेश्चन में ₹2400 देखो अब क्या हो जाएगा अपने पास भाई ₹2400 कुल कितने 5 की वैल्यू है और चाहिए किसकी अपन को 2 की बी का मान अपने पास 2 ही है क्या करेंगे 2 से गुणा कर देंगे अब देखो 5 से कट रहा है क्या देखो कटेगा 20 24 कितनी बार कटेगा भाई 20 कटता है 4 बार 5 से फिर क्या करें 4 बचा उतारेंगे 0 40 कितनी बार कटेगा 5 से 8 पंजे 40 होता है और 1 0 बच गए अपने पास लास्ट में क्या बचा है 480 गुणा 2 480 को 2 से गुणा करके क्या आएगा भाई 48 गुना 96 होता है और 1 0 अपने पास बचा हुआ है ही यानी कि 960 अपना इसका आंसर आ गया यानी कि ऑप्शन नंबर 1 अब चलते हैं अपन अपने अगले क्वेश्चन की ओर देखो अगला क्वेश्चन क्या है ₹1740 को ए बी और सी के बीच इस प्रकार विभाजित किया जाता है कि ए का 0.5 बराबर है बी का 0.6 बराबर है सी का 0.75 तो सी को क्या मिलेगा यही पूछ रहे हैं अब देखो अभी जो मैंने अपन प्रैक्टिस करके आई हैं, उसी टाइप का क्वेश्चन है ये पर अब इसको अपन ऑप्शन से पूरा करना ही पड़ेगा इसको और कोई अपने पास रास्ता है ही नहीं देखो क्या दिया इसने ए का 0.5 0.5 का मतलब क्या है 1/2 ही है यानी कि ए का 1/2 क्या कह रहा है ये ए का 1/2 बराबर है बी का 0.6 का मतलब क्या है भाई पॉइंट हटाएंगे तो नीचे 1 जीरो आ जाएगा फिर कट रहा है ये 2 से क्या आएगा 3/5 यानी कि बराबर है बी का 3/5 बराबर है सी के 7.5 7.5 का मतलब क्या है भाई यहाँ पे 2 अंक के पहले पॉइंट है तो पॉइंट हटाएंगे तो नीचे क्या आएगा 100 अब देखो किससे कट रहा है 25 से 25 से कितनी बार कटेगा 75 3 बार और 100 4 बार यानी कि 3/4 बराबर किसके सी के 3/4 के ये है यहाँ से अब देखो अपन को क्या करना पड़ेगा सबसे पहले इनका ए रेशियो बी रेशियो सी निकालना पड़ेगा अगर अपन को सी का हिस्सा चाहिए तो क्या करेंगे सबसे पहले यहाँ पे ए से बी का रेशियो निकालना पड़ेगा अपन को ये ए है ही क्या यहाँ पे इन दोनों को बराबर करेंगे पहले ए है ही यहाँ पे और बी को यहाँ पे नीचे भेज देंगे ठीक है ए बटा बी बराबर क्या आएगा देखो ये 3/5 तो बचेगा अपने पास यहाँ पे और इसको इधर भेजेंगे इधर 1/2 तो इधर क्या हो जाएगा 2/1 ठीक है यहाँ से अपने पास ए से बी का रेशियो क्या आया निकल के 6:5 अब सेम चीज करेंगे अपन यहाँ पे बी से सी का रेशियो निकालेंगे देखो कैसे आएगा भाई क्या दिया इसने अपने पास बी का 3/5 बराबर है सी का 3/4 सी को इधर भेजेंगे बट्टे में क्या बचेगा बी बटा सी बराबर 3/4 ये 3/5 है इधर गुणा में जाए तो क्या बनेगा 5/3 3 से 3 कट जाएगा और जो बी से सी का रेशियो अपना निकल के आया है 5/4 यानी कि 5:4 अब देखो अपन को चाहिए क्या ए रेशियो बी रेशियो सी चाहिए अगर अपन को सी की वैल्यू चाहिए तो देखो ए से बी का रेशियो क्या है अपने पास 6:5 और बी से सी का रेशियो क्या है 5:4 अब देखो अब यहाँ पे अपन को कुछ करना ही नहीं है देखो बी की दोनों जगह वैल्यू सेम है अगर आपको दो रेशियो कंबाइन करने को बोले और उसमें बी बीच वाले रेशियो की
सेम संख्या हो या सेम मान हो तो उनका रेशियो वही हो जाता है जो उनका दिया होता है, यानी कि 6 रेशियो 5 रेशियो 4, ये इनका रेशियो आ गया, ठीक है। अब चाहिए क्या? सी की वैल्यू चाहिए अपन को। सी की वैल्यू अपने पास रेशियो में 4 है और टोटल कितने दिए इसने? 1740। तो यहाँ पे रेशियो में करेंगे, देखो 6 और 5 11, 11 और 4 15। टोटल इनका योग कितना आ गया अपने पास? 15। इसकी वैल्यू कितनी दी है? 1740। यानी कि अपन को चाहिए किसकी? भई 1740 है किसकी? 15 यूनिट की वैल्यू अपने पास। और अपन को चाहिए किसकी? सी की। सी की कितनी है अपने पास? देखो यहाँ पे 4 यूनिट गुणा 4, देखो 15 से भाग देंगे इसको। 15 एके 15 बचा 2, हुँ? उतारेंगे 4, फिर एक बार जाएगा। फिर 5 और 4 9, 9 बचेगा। फिर क्या करेंगे? उतारेंगे 0। 90 में कितनी बार जाएगा 15 भाग? 6 बार। यानी अपने पास क्या बचा लास्ट में? 116 गुणा 4, यानी कि 464। 100 को 4 से गुणा करेंगे 100 आएगा और 16 को 4 से गुणा करेंगे तो 64, यानी कि 464, यानी कि ऑप्शन नंबर 4। देखो अगला क्वेश्चन क्या है अपना? ₹2300 की एक राशि को पी, क्यू और आर में इस प्रकार बाँटा जाता है कि पी का हिस्सा क्यू के हिस्से का 1/2 है, ठीक है? और क्यू का हिस्सा आर के हिस्से का 1 से 1/4 गुना है, ठीक है? तो आर का हिस्सा रुपए में क्या होगा? देखो, क्या बोल रहा है ये? सबसे पहले यहाँ पे देखेंगे, पी का हिस्सा क्यू के हिस्से का 1/2 है, ठीक है? यानी जो पी है वो क्यू के हिस्से का 1/2 है। तो यहाँ से अपने पास पी से क्यू का रेशियो क्या आएगा? भाई पी क्यू को नीचे भेजेंगे उधर, क्या बचा? 1/2 ही बचा, ठीक है। अब देखो आगे बढ़ते हैं। आगे क्या बोल रहा है ये? क्यू का हिस्सा आर के हिस्से का 1 से 1/4 गुना है। 1 से 1/4 का मतलब क्या है? 4 को इधर भेजेंगे, 4 1 4 प्लस 1 यानी 5/4 आएगा ये। देखो, क्या बोल रहे हैं? जो क्यू का हिस्सा है वो आर के हिस्से का, क्यू का जो हिस्सा है वो आर के हिस्से का 5/4 गुना है। यानी कि आर के हिस्से का 5/4 गुना। यहाँ से क्यू से आर का रेशियो क्या आएगा अपने पास? भाई आर को इधर भेजेंगे, क्या बचा अपने पास? 5/4। अब देखो, चाहिए क्या अपन को? पी रेशियो, क्यू रेशियो, आर चाहिए अपन को। आर, भाई अपन को आर कैसे चाहिए तो पहले इनका रेशियो लेना पड़ेगा, तभी आएगा। देखो, पी से क्यू का रेशियो क्या है अपने पास? 1 रेशियो 2 और क्यू से आर का रेशियो क्या है अपने पास? 5 रेशियो 4। अब क्या करेंगे देखो, पी क्यू आर का रेशियो डायरेक्ट बताया मैंने आपको। पी की वैल्यू चाहिए तो ऐसे तिरछी गुणा, 5 के 1 में गुणा करेंगे 5 आएगा रेशियो। क्यू के लिए ऐसे सीधी गुणा, 5 की 2 में गुणा करेंगे क्या आएगा? 10 अनुपात। आर के लिए ऐसे वापस तिरछी गुणा, 2 की 4 में गुणा करेंगे, क्या आएगा? 8, यानी इनका रेशियो अपने पास क्या आ गया? 5:10:8। अब देखो, ये जो 2300 वैल्यू दी है, क्या इन तीनों की है? बिल्कुल इन तीनों की है। तीनों का योग क्या आ रहा है देखो, 5 और 10 15, 15 और 8 23। और इस 23 यूनिट की वैल्यू अपन को क्वेश्चन में कितनी दी हुई है? 2300। हुँ? 1 यूनिट की वैल्यू क्या आ जाएगी यहाँ से देखो, 23 से 23 कट रहा है, साफ-साफ दिख रहा है। यानी कि अपने पास 23 से 23 कट रहा है, 1 यूनिट की वैल्यू निकल के क्या आ रही है? क्या आ रही है 1 यूनिट की वैल्यू? 100 ही आ रही है निकल के। और चाहिए किसकी अपन को? आर की। आर का हिस्सा चाहिए। देखो यहाँ पे आर का हिस्सा ही पूछा है इसने। आर का हिस्सा यूनिट में कितना? 8। 1 यूनिट की वैल्यू कितनी है अपने पास? 100। तो 8 यूनिट की कितनी हो जाएगी? 8 गुणा 100 यानी कि 800, यानी कि ऑप्शन नंबर 1। अब चलते हैं अपन अपने अगले क्वेश्चन की ओर। एक राशि फ़ोन कौन चला रहे हो? हुँ? इन थोड़ा बाहर ले जाइए 2 मिनट।
बे कमरा में फ़ोन देख ले बिम जा भाग। बे कमरा में फ़ोन देख बैठा रहे। हाँ का आवाज़ कम कर दे। देखो अपना क्वेश्चन नंबर 10 क्या है? एक राशि ₹3,550 एक्स, वाई और जेड में इस प्रकार विभाजित की जाती है कि एक्स के हिस्से का 3 गुना, वाई के हिस्से का 5 गुना और जेड के हिस्से के 7 गुने के बराबर है। ठीक है? देखो सीईटी ग्रेजुएशन लेवल 2023 का क्वेश्चन है और बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखो देखते हैं क्या दिया है इसने? एक्स के हिस्से का 3 गुना यानी कि एक्स के हिस्से का 3 गुना बराबर है किसके? वाई के हिस्से के 5 गुना यानी कि वाई के हिस्से के 5 गुने के बराबर, ठीक है। और वो बराबर किसके? जेड के हिस्से के 7 गुना के, यानी कि बराबर है जेड के हिस्से के 7 गुना के, ठीक है। तो बताइए कि एक्स का हिस्सा क्या है? देखो अब ये आपने अपन ने कर लिया पहले। एक्स अपन को क्या चाहिए? एक्स रेशियो वाई रेशियो जेड। एक्स का मान क्या आएगा? क्या बताया मैंने? एक्स का मान निकाला तो एक्स वाले को छुपा लेंगे और जो वाई और जेड के गुणा में दिया है उनके आपस में गुणा करके लिखनी है। क्या दिया हुआ है इनके गुणा में? 5 गुणा 7। अब वाई के लिए देखो क्या करना है? वाई को छुपा लेना है और जो एक्स और जेड के गुणा में दिया है उनको गुणा करके लिखना है, ठीक है। क्या दिया हुआ है? 3 गुणा 7। अब देखो जेड का मान निकालना है, जेड को छुपा लेना है, तो जो वाई और एक्स के गुणा में दिया है उनको गुणा करके लिखना है। एक्स के गुणा में अपन को दिया है 3 और वाई के गुणा में दिया है अपन को 5। क्या दिया हुआ है? 5। वाई के गुणा में अपन को 5 ही दिया हुआ है, ठीक है। अब देखो लेंगे इनका रेशियो क्या आ रहा है? 5 सत्ते 35 रेशियो 7 तिरी 21 रेशियो 5 तिरी 15। देखो और क्वेश्चन में क्या दिया है इसने? टोटल राशि कितनी दी है? 3550 दी है। देखो पहले क्या करेंगे इनका योग। क्या रहा है इनका योग देखो? 35 और 15 50 50 और 21 कितना है? 71। इस 71 यूनिट की अपन को कितनी दी है वैल्यू? 3550। एक यूनिट की क्या आएगी यहाँ से? 3550 बटा 71। फिर 71 एक प्राइम नंबर आ गया। अभाज्य संख्या यानी ये किससे नहीं करता। अगर ये किससे नहीं करता तो ऊपर वाली संख्या डेफिनेटली इससे कटेगी ही कटेगी, यानी इसका ही गुणा होगा। देखो दिख रहा है क्या? साफ-साफ दिख रहा है देखो। 70 को 3 प 5 से गुणा करते हैं तो 350 आता है और 1 को 5 से गुणा करते हैं तो 5 आता है, यानी 71 को 5 से गुणा करें तो कितना आएगा? 355, यानी कि ये कितनी ओवर कट रहा है? 355 इससे 50 और यानी 1 यूनिट की वैल्यू अपने पास निकल के आ गई 50। अब देखो चाहिए किसकी अपन को? अक्स का हिस्सा। अक्स का कितना है अपने पास? 35। 1 यूनिट की वैल्यू अपने पास 50 है तो 35 यूनिट की कितनी आएगी? 35 गुणा 50। देखो करेंगे गुणा, 0 उतर जाएगा यहाँ पे। 5 की 5 में गुणा करेंगे क्या आएगा? 25। असली लगी 2। फिर 5 की 3 में गुणा करेंगे 15, 15 और 2 17, यानी कि 1750 अपना इसका आंसर है, यानी ऑप्शन नंबर 2। अब चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। देखो अगला क्वेश्चन क्या है? रीड 2022 का क्वेश्चन है। क्वेश्चन थोड़ा पुराना जरूर है पर कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है, एकदम कंसेप्ट क्लियर क्वेश्चन है। जिसको पता होगा वही कर पाएगा, जिसको एकदम पूरा बेसिक पता होगा इसका वो कर पाएगा। देखो क्या दिया हुआ है? 16 अनुपात 25 के प्रत्येक पद में क्या जोड़ जाए कि ये अनुपात 2 अनुपात 3 हो जाए। देखो मान लेते हैं कि अपन अपने इसमें जोड़ते हैं, अक्स जोड़ते हैं, ठीक है, दोनों में, ठीक है। तो क्या बन जाएगा क्वेश्चन अपना यहाँ पे?
16 प्लस एक्स बटा 25 प्लस एक्स बराबर अनुपात क्या हो रहा है इनका? 2 अनुपात 3। देखो भाई क्वेश्चन क्या कह रहा है? अनुपात 16 अनुपात 25 के प्रत्येक पद यानी दोनों में, प्रत्येक पद का मतलब दोनों हो गए। क्या जोड़ा जाए कि इनका अनुपात 2 अनुपात 3 हो जाए। तो अपन मान लेते हैं कि वो संख्या अपन इन दोनों में अक्स जोड़ते हैं, ठीक है? भाई अक्स जोड़ते हैं दोनों में, तो उनका अनुपात ये हो जाएगा। देखो तो यही किया अपन ने, 16 प्लस एक्स बटा 25 प्लस एक्स बराबर 2 बटा 3 एक्स। अब आगे क्या करना है? आगे करना है ऐसे क्रॉस गुणा, ठीक है? आगे क्या करना है? ऐसे क्रॉस गुणा, देखो करो। 16 प्लस एक्स गुणा 3, इधर क्या बचेगा? 2 गुणा 25 प्लस एक्स। अब देखो 16 की 3 में गुणा आएगा, क्या होगा? 48 प्लस एक्स की 3 में गुणा होगी, क्या बचेगा? 3 एक्स, ठीक है? अब देखो इधर 25 की 2 में गुणा होगी, क्या होगा? 50 प्लस एक्स की 2 में गुणा होगा, 2 एक्स। अब देखो इधर एक्स को इधर भेजेंगे, 3 एक्स में से 2 एक्स जाएगा, क्या बचेगा? एक्स। और इधर 50 में से 48 जाएगा, क्या बचेगा? 2, यानी एक्स का मान अपने पास क्या आ गया? 2